नमस्कार, मैं अंजलि और आप देख रहे हैं हुंकार मीडिया गुरुग्राम। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। अमर शहीद हेमू कालानी के शहादत दिवस पर गुरुग्राम में उमड़ा जन सैलाब, दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। गुरुग्राम सेक्टर 37 स्थित श्री झूलेलाल मंदिर के सभागार में भारत की आजादी के महान नायक अमर शहीद हेमू कालानी के बलिदान को याद करते हुए एक भव्य शहीद दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम श्री झूलेलाल सेवा समिति, गुरुग्राम और राष्ट्रीय सिंधी भाषा विकास परिषद (NCPSL) के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित किया गया। अमर शहीद हेमू कालानी की वीरता को किया याद कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और शहीद हेमू कालानी के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुई। वक्ताओं ने शहीद हेमू कालानी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस प्रकार 19 साल की अल्पायु में उन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। 21 जनवरी 1943 को उन्हें अंग्रेजों ने फांसी दी थी, लेकिन उनके बलिदान ने पूरे देश में क्रांति की ज्वाला को और तेज कर दिया था। समिति के अध्यक्ष श्री विनोद पहिलाजानी ने कहा कि गुरुग्राम में पहली बार यह यादगार कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल और केवल हमारे पूर्वजों की कुर्बानियों को हमारी युवा पीढ़ी को न केवल बताना बल्कि उसके जज्बे से सीखना भी है। महासचिव श्री किशोर मंगलानी ने सफल आयोजन के लिए सभी स्वयंसेवकों और आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का कुशल समन्वय श्रीमती अनीता शिवनानी द्वारा किया गया, जिससे कार्यक्रम में उपस्थित लोग काफी प्रभावित हुए। कार्यक्रम के अंत में मोना जी और राधिका जी ने सभी का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान से किया गया, जहां सबने मिलकर न केवल राष्ट्रगान गाया बल्कि भारत माता की जय के उद्घोष से पूरे वातावरण को और भी भव्य कर दिया। हेमू कालानी एक जीती जागती मिसाल हैं, एक जज्बा है सिंधियत का, जिन्होंने अपने राष्ट्र की खातिर, अपने देश की खातिर, अपनी सभ्यता की खातिर, अपनी सिंधियत की खातिर अपनी जान की बाजी लगा दी, और वो भी खुशी खुशी। उनका जज्बा जो था उनके मानने वाले गुरु भगत सिंह का था। वो सोचते थे कि जैसे भगत सिंह ने अपनी खुशी खुशी अब फांसी पे चढ़ गए, वैसे वो भी उसी तरह से फांसी के फंदे को अपने गले में लगा लिया। ये एक साधारण सोच नहीं है, ये सोच वो प्रेम है राष्ट्र के प्रति, वो प्रेम है अपनी सभ्यता के प्रति, वो प्रेम है अपनी सिंधियत के प्रति, वो लगन है और वो जज्बा है जिसको लेके हेमू कालानी चले और उन्होंने अपनी शहादत दी। मीना जी, एक बात है को याद ही कर सकते हैं। खुशी तो यही है कि हमें एक तो दुख होता है कि युवा ने अपनी शहीदी दी अंग्रेजों को यहाँ से करने के लिए, हम उसी लिए स्वतंत्र हुए, पर यह है कि हम उसको याद रखते हैं और अमर है, क्योंकि हेमू कालानी अमर है, तो उसको हम हर उस पर याद करते रहते हैं उनके। और बहुत आगे चले गए, क्या कहना चाहिए? अपनी मेहनत पे विश्वास रखता है, दिल से, शरीर से, ताकत से मेहनत करता है और कभी भी पीछे मुड़ के नहीं देखता। जिन हालतों में हमारा सिंधी समाज पाकिस्तान से आया था, सब कुछ छोड़ के, सब बर्बाद होके, आज आप सोच सकते हैं दुनिया में शायद एक बहुत बड़ी ताकत है और हमें फक्र होता है जब अपने समाज के लिए हम कुछ करते हैं, प्ले करते हैं और हेमू कालानी जैसे प्ले के लिए हमें चुना जाता है। लाल कृष्ण अडवाणी, क्या कहना चाहते हैं? जो सिंधी समाज का बड़े गर्व की बात है, जो सबसे छोटा, यानी जो आज तक जो शहीदियाँ हुई हैं, सबसे छोटी उम्र का ये बच्चा था जिसने अपनी शहीदी दी। तो हम सिंधी समाज को तो गर्व की बात है
कि हमारे उसकी शहीदी ने देश के लिए एक आज़ादी का राह दिखाई और आगे जो हमारी पीढ़ी थी उस समय, जब उस शहीदी के बाद नौजवान पीढ़ी थी, उसको एक ये आज़ादी के लिए एक उस लहर में, उस आज़ादी के जश्न में शामिल किया। हमको गर्व है सिंधी समाज को। वीर शहीद हेमू कालानी अमर रहे, अमर रहे। दो चार बार लगाओ, एक बार लगाओ। वीर शहीद हेमू कालानी अमर रहे, अमर रहे। वीर शहीद हेमू कालानी अमर रहे, अमर रहे। आज शाम के प्रोग्राम में ये बहुत अच्छा लगा। एक तो भक्ति का प्रोग्राम होता है, तो यहाँ अपने देश और अपने जो कम्युनिटी से जो हमारा पार्टिसिपेशन है, उत्साह है, वो इस प्रोग्राम में भी इंक्लूडेड है, विच इज़ नॉट वेरी कॉमन अदरवाइज। झूलेलाल सेवा समिति के बारे में भी कुछ बोलते जाइए। I am impressed with the organization of this committee and the participants, their contribution and their coordination and cooperation. I appreciate it. Thank you. ऐसा है, हेमू कालानी का जन्म 23 मार्च 1923 में उनका जन्म हुआ। उनके पिता का नाम पेसूराम और माता का नाम जेठीबाई था। ठीक है, उनका जन्म सक्खर में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सक्खर के सरकारी स्कूल में और